हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर सिंह ऑन योर चैनल रोड टू ए प्लस। तो चलिए आज की सेशन में सॉल्व करेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी चैप्टर सेट्स एक्सरसाइज 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट। ठीक है, ये सबसेट का साइन है और ये नॉट सबसेट। तो सबसे पहले समझेंगे सबसेट और नॉट सबसेट है क्या। टू सेट्स, सपोज दैट यहाँ टू सेट्स A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये दो सेट है। ठीक है, सेट A का सारा एलिमेंट्स, सेट में A में कौन सा एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट B में कौन सा एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, यानी सेट A का सारा एलिमेंट बी में है। बी में एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स हो सकता है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट्स यदि बी में है तो ये कह सकते हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी टू सेट्स ए एंड बी, in two sets A and B, if all elements of set A are present in set B, then set A is called subset of set B. इसका सिंबल क्या है, A set A is subset of set B। तो ये सबसेट होता है। दो सेट सबसेट कब होगा, जब A का यानी एक सेट का सारा एलिमेंट्स यदि बी दूसरे सेट में होगा तो पहला यानी फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट्स यदि सेकंड सेट में हो तो सेट फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फर्स्ट में 2 3 4 2 3 4 2 3 4। अब देखेंगे इस सेट का, इसमें है सारा एलिमेंट 2 यहां है, 2 यहां है, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, तो ये 2 3 4 यानी इस सेट का सारा एलिमेंट्स इसमें है तो ये सबसेट होगा, और सबसेट का सिंबल है ये। तो इसमें सिंबल ये लिखेंगे, इसमें सिंबल होगा सबसेट, ये सबसेट है। नेक्स्ट A B C, इस सेट में कौन सा एलिमेंट्स है A B C, इसमें देखते हैं मैच करते हैं। बी है, सी भी है, लेकिन ए इस सेट में नहीं है, तो एक इसका सारा एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है, इसलिए ये सबसेट इसका नहीं होगा। तो इसमें सिंबल नॉट सबसेट, इसका आंसर होगा नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। थर्ड, X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी इस सेट में क्या है, ऑल स्टूडेंट्स 11th का ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, X इज अ स्टूडेंट्स ऑफ 11th ऑफ योर स्कूल, यानी क्लास 11th का सारा स्टूडेंट। सेट ए में क्या है, सेट ए स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ये सेट ए में है। सेट बी क्या है, बी है X such as X a student of your school, all students of a school, तो इस तरह से समझेंगे। ए क्या है, ए में कौन सा एलिमेंट्स है यानी कौन सा नंबर होगा, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th का सारा स्टूडेंट्स, और बी में उस स्कूल का सारा स्टूडेंट्स। तो इसी स्कूल में 11th भी आएगा, 11th का सारा स्टूडेंट आएगा, यानी ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, तो ये सबसेट होगा। तो यहां सिंबल देंगे सबसेट, ये सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, X इज अ सर्कल इन द प्लेन, X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। इसको समझेंगे। सपोज दैट ए में क्या है, एक सर्कल, X इज अ सर्कल इन द प्लेन, कोई भी सर्कल किसी तरह का हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये सपोज दैट ये 2 सेंटीमीटर का भी इसका रेडियस हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, 0.5 का भी हो सकता है। तो ये में सारे सर्कल है, और ये सेट सपोज दैट ये बी सेट है, और बी में क्या कंडीशन है, बी का कंडीशन है अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, यानी एक ही सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। तो एक ही सर्कल रेडियस 1 हो
तो ये सपोज दैट एक 1 सेंटीमीटर का सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो ये सारा सर्कल, इसमें सिर्फ एक ही सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो ए में इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, यानी ए का सारा सर्कल बी में नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं है। तो इसमें सिंबल देंगे नॉट सबसेट टू बी, सेट बी। फिफ्थ नंबर, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड सेट ए में क्या है, सपोज दैट इसको सेट ए लेट करते हैं, तो सेट ए में क्या है, थर्ड, ये ऑलरेडी फिफ्थ क्वेश्चन सेट ए में है ट्रायंगल इन ए प्लेन, सारे टाइप का ट्रायंगल का शेप ऐसा होता है। बी में क्या है, बी एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, बी इक्वल टू, ये इसमें कैसा शेप है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का शेप ये है, तो इसमें ट्रायंगल रेक्टेंगल ऑलरेडी नहीं है, ठीक है। ये ए में सेट ए में ट्रायंगल का शेप है, यानी ट्रायंगल है, बी में सारे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में ट्रायंगल ऑक्युपाई नहीं करेगा, इसलिए ये सबसेट नहीं है, तो ये इसमें नॉट सबसेट टू। 6 नंबर, एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। 6 नंबर में क्या है, एक्स इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सेट ए में है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और सेट बी एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इसमें ऑल ट्रायंगल, सेट बी में क्या है, ऑल ट्रायंगल से, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल ट्रायंगल में ही आएगा। तो सेट बी में सारे टाइप का ट्रायंगल है, तो उसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होगा, तो सेट ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, तो ये सबसेट होगा। तो सबसेट का सिंबल यहां देंगे। 7 नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर, इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर। तो यहां देखेंगे एक्स क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर, सेट ए में है इवन नेचुरल नंबर, तो सेट ए में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सपोज दैट इसको सेट ए लेते हैं और इसको सेट बी लेते हैं, तो ए में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, ए में एलिमेंट्स आएगा एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन होगा, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सेट बी, एक्स इज एन इंटीजर, बी में क्या है, इंटीजर है, सेट बी में इंटीजर है, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आएगा, तो ये ऑलरेडी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। तो इसमें 2, 4, 6, 8 ये सब आएगा, 2, 4, 6 और आगे जाएंगे 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, सारे नंबर आएगा, तो ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, तो ये सबसेट होगा, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चंस। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इसमें भी वही क्वेश्चन है, कौन सा सबसेट है, सेट ए और बी, सभी को इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको सेट ए मानेंगे, इसको सेट बी लेट कर सॉल्व करेंगे, इसको लेट करके सॉल्व करेंगे। ए और बी, ए का सारा एलिमेंट्स देख, ए है यहाँ, बी भी है, तो इसका सारा एलिमेंट्स इसमें है, सेट ए का, सपोज दैट इसको सेट ए लेट करते हैं और इस सेट बी, तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, तो ये सबसेट होगा। तो सेट ए क्या है, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, लेकिन यहां दिया हुआ नॉट सबसेट, तो ये ट्रू नहीं फॉल्स होगा, ये क्या है, फॉल्स है। ए ई सेट ए, अब ए में क्या है, ए इक्वल टू
ए में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, ए, और इसको सेट बी लेट करते हैं तो बी में कौन सा सेट एलिमेंट्स आएगा, वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल कौन कौन होता है, ए ई आई ओ एंड यू। सेट ए ई, इसमें भी यही है, तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है तो ये सबसेट होगा, और यहाँ गिवन भी है कि सबसेट है, ठीक है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू होगा। 1 2 3 इज सबसेट सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, 1 3 5। तो 1 तो है, 3 भी है, लेकिन 2 नहीं है, ठीक है, तो 2 नहीं है तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, तो ये सबसेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि सबसेट है, तो ये होगा फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ए इज सबसेट ऑफ सेट ए में ए है एलिमेंट्स, और ये सबसेट इसका यानी बी सेट का सबसेट है, तो ए का एलिमेंट ए में सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, ए, वो ऑलरेडी सेट बी में भी है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, और ये ऑलरेडी सबसेट का ही साइन है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है। ए बिलोंग्स टू ए, हाँ यहाँ देखना बिलोंग्स टू, ये सबसेट नहीं बिलोंग्स टू है। कोई भी नंबर सपोज दैट ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो ए 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू, कोई भी सेट बिलोंग्स कर सकता है कोई भी सेट से, ठीक है, सेट एलिमेंट से बिलोंग कर सकता है, लेकिन सेट से बिलोंग नहीं करता है। तो यहां लिखेंगे रीजन क्या है, ये फॉल्स है, ऑलरेडी ये फॉल्स है, फॉल्स रीजन कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ए बिलोंग्स कर रहा है लेकिन सेट ए, बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी, ये बिलोंग्स नहीं करेगा, इस तरह से ये फॉल्स हुआ। नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। 6 क्वेश्चन में सपोज दैट इसको सेट ए लेते हैं, 6 के लिए ऐसा समझेंगे ये पूरे को सेट ए लेंगे, तो ये सेट ए है और इसको सेट बी है, इसको सेट बी लेंगे, तो देखेंगे सेट ए का क्या सारा एलिमेंट्स बी में है, तो सेट ए में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, ए का कौन सा एलिमेंट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन और नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 6 से लेस हो, तो इवन नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 और भी कोई होगा नहीं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से लेस, तो सिर्फ 2 ही 4 होगा, 2 ही इसमें नंबर होगा इवन जो 6 से लेस हो। सेट बी में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, सेट बी में x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, वो ऐसा नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करे, तो 36 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, फिर 5 नहीं, 6 से होगा डिवाइड, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 से होगा, 10 नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12 से होगा, 12 के बाद 18 होगा, 18 और 18 के बाद 36, तो इतने सारे नंबर होगा सेट बी में जो 36 को डिवाइड करता है, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो क्या सेट ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, 2 भी है एंड 4 भी है, तो ए का सारा एलिमेंट्स सेट बी में है, तो ये सबसेट होगा, और ये सबसेट गिवन है, तो ये ट्रू है, ट्रू। तो इस तरह सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 यहां सेट ए का एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट्स है, 3 4 एक सिंगल एलिमेंट्स है सेट ए का। 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों है। सबसे पहले ये समझेंगे कि कोई भी सेट, यहाँ ये एग्जांपल से समझेंगे, ए सपोज दैट सेट ए 1 2 5 है, सेट बी
सेट ए है 1 2 5, ठीक है। सेट ए के अंदर यानी ये ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो एलिमेंट्स होगा, तो 1 एलिमेंट्स वो बिलोंग करेगा सेट ए से, 2 एलिमेंट्स है तो 2 भी बिलोंग होगा सेट ए से, 5 है तो 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। लेकिन ये कोई भी एलिमेंट्स कोई भी सेट को बिलोंग करेगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स सबसेट्स का बिलोंग नहीं होगा। यानी ये 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, 2 इज नॉट सबसेट ऑफ बी ए, 5 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। कोई भी एलिमेंट्स सेट को बिलोंग करेगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स सबसेट नहीं हो सकता है किसी सेट का, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स सेट को बिलोंग करेगा, जो भी उसके अंदर होगा वो एलिमेंट्स सेट को बिलोंग करेगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स सबसेट उस सेट का सबसेट नहीं होता है, यानी कोई भी एलिमेंट्स सेट का सबसेट नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन 3 4 क्या है यहाँ, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। सेट ए में कौन सा एलिमेंट्स है 1 2, 3 4 एक सिंगल एलिमेंट्स है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट दिया हुआ है तो मीन्स एक सिंगल एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 एक सिंगल एलिमेंट्स है, और 5 तो कह रहे हैं 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, तो 3 4 क्या है, फर्स्ट कर ये इनकरेक्ट, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट। रीजन फर्स्ट 3 4 is an elements of सेट ए। 3 4 सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। Therefore 3 4 does not a subset of A। 3 4 क्या है, ए का सबसेट नहीं होगा। क्या कोई अभी बताए कि कोई भी एलिमेंट्स किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज एनी एलिमेंट cannot be subset of any set। इसका रीजन हुआ कोई भी एलिमेंट सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। 3 4 क्या है, सबसे पहले 3 4 तो एक सिंगल एलिमेंट्स था, यहाँ 3 4 एक सिंगल एलिमेंट्स था। अब इस पे एक ब्रेसेस लगा दिए तो एक सेट हो गया, और ये सेट 3 4 इसका एलिमेंट्स है, और उसमें एक ब्रेसेस लगा दिए तो एक सेट हो गया, और ये इसका एलिमेंट्स ऑलरेडी सेट है, तो ये क्या होगा, 3 4 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये इनकरेक्ट होगा, सॉरी करेक्ट होगा, ये करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट था, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड क्या है, करेक्ट है, करेक्ट। रीजन सेकंड का रीजन सेकंड का रीजन लिखेंगे 3 4 belongs to A। therefore इसमें यदि एक और ब्रैकेट लगा देंगे 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, इसमें 1 एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है, तो यह है इनकरेक्ट। रीजन सॉरी, ये 5 नंबर फर्स्ट और 3 सॉल्व किए, पहले यहां सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और 3 सॉल्व कर दिए हैं, सेकंड यहां है, पहले सेकंड करेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। सेकंड थर्ड सॉल्व कर लिए हैं, फिर सेकंड, ये थर्ड का रीजन है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब सेकंड के लिए सेकंड कह रहा है 3 4 ये एक ही
ब्रेसेस है, ऑलरेडी बाय मिस्टेक ये पड़ा है, ये नहीं होगा, सिर्फ एक ही है। तो 3 4 क्या है? 3 4 इसका एलिमेंट्स है, एक सिंगल एलिमेंट्स है। 3 4 ए का एक सिंगल एलिमेंट्स है, तो कोई भी एलिमेंट्स बिलोंग करेगा सेट्स ए से, ठीक है। तो ये क्या है? करेक्ट है। 3 4 क्या है? ए का एलिमेंट्स है, तो ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट है। थर्ड, बिकॉज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए, कोई भी सेट एलिमेंट्स सेट को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। तो ये सेट का ए का बिलोंग्स करेगा 3 4। नेक्स्ट थर्ड नंबर ऑलरेडी बता चुके हैं। फोर्थ नंबर, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इसका एलिमेंट्स है, यस 1 इसका एलिमेंट्स है, ए सेट ए का 1 एलिमेंट्स है, तो कोई भी एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ नंबर, 1 बिलोंग्स टू ए, रीजन बिकॉज any elements of set belongs to set, सपोज दैट ये सेट ए है, तो कोई भी एलिमेंट्स उसके सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर, 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए, फिफ्थ नंबर। अब यहां देखें 1 क्या है? ए का सबसेट है, तो 1 ऑलरेडी एक एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें ब्रेसेस लगा हुआ नहीं है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। बट 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, रीजन बिकॉज एनी एलिमेंट्स, यहां भी लिखे हैं एनी एलिमेंट cannot be subset of any set, कोई भी एलिमेंट्स किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है, एलिमेंट सेट का सबसेट नहीं हो सकता है, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। फिफ्थ हो गया। फिफ्थ क्या है? ये इनकरेक्ट, फिफ्थ इनकरेक्ट। सिक्स नंबर, 1 2 5 क्या है? एलिमेंट्स है सेट ए का, तो 1 2 5, 6 नंबर 1 2 5 ये बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 तीनों ये एलिमेंट्स ए का एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें यदि ब्रेसेस लगा देंगे 1 2 5 में, तब ये क्या होगा? सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये सेट बन गया और कोई भी सेट किसी दूसरे का सेट का सबसेट होगा, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए, सपोज दैट इसको सेट ए लेते हैं, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, तो इसका सारा एलिमेंट्स 1 2 5 एलिमेंट्स सेट ए में है, तो 1 2 5 का सेट ए का सबसेट होगा, तो ये करेक्ट है। इस साइड लिख देता है करेक्ट। 6 हो गया। 7 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 यहां बिलोंग्स टू ए, लेकिन इसमें ब्रेसेस लग गया, तो ये सेट ए का सबसेट होगा, बिलोंग्स नहीं होगा, ठीक है। 1 2 5 इसका 7 नंबर, 1 2 5 1 2 5 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 क्या होगा? बिलोंग्स टू ए, लेकिन इसमें यदि ब्रेसेस लग जाएगा, बट 1 2 5 और इसमें करली ब्रेसेस लगा देंगे, तो ये सेट हो जाएगा। अब ये सेट किसी सेट को बिलोंग नहीं करेगा, तो 1 2 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। 8 नंबर, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, 1 2 3 ऑलरेडी 3 4 को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 2 3 किसी 3 4 एक सिंगल एलिमेंट्स है, 3 4 यहां एक सिंगल एलिमेंट्स है, 1 2
ऑलरेडी सेपरेट एलिमेंट्स है, लेकिन 3 4 एक सिंगल एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए। नहीं, ये करेक्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 2 3 4 रहता है और 3 4 में ब्रैकेट 3 ऑलरेडी ए का एलिमेंट्स नहीं है, 3 4 ऑलरेडी 3 4 का एलिमेंट्स हो सकता है। 8 नंबर 1 2 3 और देखिए 1 2 ये दोनों एलिमेंट्स हैं, 1 2 दोनों एलिमेंट्स हैं, लेकिन 3 4 ऑलरेडी 3 और 4 एक साथ ये एलिमेंट्स है, तो ये क्या है, ये बिलोंग्स टू ए। यदि इसमें ये सारे बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू ए, 1 2 3 4 बिलोंग्स टू ए, बट 1 2 3 ये 3 एक सिंगल एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 डज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ये ए का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 एक सिंगल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो रीजन ये भी लिख सकते हैं, 3 बिलोंग्स टू 3 4, 3 बिलोंग्स टू 3 4, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये 3 4 को बिलोंग करेगा, ये इस सेट को बिलोंग करेगा, लेकिन 3 सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये 3 ऑलरेडी ये सबसेट नहीं हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट 9 नंबर 5 बिलोंग्स टू ए। कोई भी 5 है जो ए को बिलोंग्स कर रहा है, क्या इसमें कोई 5 है? नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू ए नहीं होगा। 5 कोई एलिमेंट्स है ए का? नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट रीजन रीजन 5 is not an element of set A of A। 5 A का कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, therefore 5 does not belongs to A। ये 9 नंबर। 10 नंबर 5 is a subset of A, ये करेक्ट है। 5 is subset of A, ये करेक्ट है, क्योंकि रीजन क्या है, 5 is subset of all set। 5 सभी का सबसेट होता है। 5 is subset of all set। 10 नंबर 5 is a subset of any set। 5 सारे सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये करेक्ट है। इसमें ब्रेसेस लगा देंगे तो ये ऑलरेडी एक सेट 5 क्या ए का सबसेट है, तो 5 ए को बिलोंग्स नहीं कर रहा है। 11th देखिए 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 ए में है नहीं, कहीं 5 ए में नहीं है, तो 5 ए को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो 5 ए को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, देयरफॉर अब जो भी एलिमेंट्स किसी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसमें यदि हम करली ब्रेसेस लगा दें तो वो एक सबसेट भी नहीं हो सकता है, इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हुआ। इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सारे सेट का सबसेट्स फाइंड करना है। तो कोई भी सबसेट, सपोज दैट सबसे पहले ये समझेंगे, एक ए है, ए में एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है, तो इसका कितना सबसेट होता है? अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े कि कोई भी सबसेट का 5 सभी का सबसेट होता है। 5 सबसेट ऑफ एनी सेट, तो 5 तो एक होगा ही सेट,
सबसेट, किसी भी सेट का फाई सबसेट होगा, ठीक है। फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट का फाई एक सबसेट होगा तो सबसे पहले किसी का भी सबसेट फाइंड करेंगे तो फाई एक लिखेंगे ही, ठीक है। और इसमें कितने, अब ये ए में 2 एलिमेंट्स है तो इसमें कितने, इसका कितना सबसेट हो सकता है, तो इसका एक फॉर्मूला है 2 to the power n सबसेट। इतना सबसेट किसी में भी 2 to the power n सबसेट्स होगा। n क्या है, where n equal to number of elements इन सेट। कोई भी सेट में जितने एलिमेंट्स है वही n का वैल्यू होगा। सपोज दैट इस ए में कितने सेट एलिमेंट्स हैं, 2, तो इसका टोटल सबसेट कितना होगा, 2 to the power 2, n 2 है 4, इसका 4 सबसेट होगा। सपोज दैट ए में 1 2 3 कितने एलिमेंट्स है, 3, तो इस फॉर्मूले से इसका कितना सबसेट होगा, तो 2 to the power n, 2 to the power n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है, 2 to the power 3 मींस 8, तो इसका 8 सबसेट होगा, ठीक है। फर्स्ट ए कितने एलिमेंट्स है, 1, तो इसका सेट सबसेट कितना होना चाहिए, 2 to the power n, एलिमेंट्स है 1 इक्वल टू 2 सबसेट होगा। तो कौन सा सबसेट होगा इसका, एक तो 5 होगा ही, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, और एक सिंगल ए है ही, सर इसमें कॉमन नहीं होगा, ये ए बी, क्योंकि इस फॉर्मूले से भी 2 होगा इसका सबसेट, ए बी, तो 5 सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि 5 सभी का सबसेट है ये, फिर इसका ए भी एक सबसेट है, बी भी एक सबसेट है, और एक कंबाइंड ए एंड बी दोनों एक सबसेट होगा। तो 2 में कितने, इसका कौन सा सबसेट होगा, 5 ए बी एंड ए बी, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 to the power 2 मींस 4, इसमें 4 एलिमेंट्स सबसेट होगा। अब ये 1 2 3 का कितने सबसेट होगा, तो इसमें एलिमेंट्स कितना है, 3, 2 to the power 3 मींस 8 सबसेट होगा इसका। और फर्स्ट सबसेट क्या लिखेंगे, 5, सेकंड सारे सेपरेट, 1 2 3, फिर इसका 1 2 1 2, फिर एक सबसेट हो सकता है 1 3 1 3, फिर 2 3 भी वो सबसेट होगा, 2 3, फिर एक कंबाइंड 1 2 3 1 2 3, इतने सबसेट होगा इसका। अब देखिए 2 to the power 3 मींस 8 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है। 5 का कितना है, 5, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी इसमें एलिमेंट्स नहीं है, 5 मतलब एम्प्टी सेट है। सेट कैसा है, एम्प्टी, सेट एम्प्टी है। अब इस फॉर्मूले से 2 to the power n, एम्प्टी सेट में कितना एलिमेंट्स, 0 एलिमेंट्स, तो 2 to the power 0 मींस 1, यानी इसका कितना एलिमेंट्स सबसेट होगा, 1, और 1 वो कौन सा एलिमेंट्स होगा, 5, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो इस तरह से 4 नंबर सॉल्व हुआ।